जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप सभी के शुक्राना सत्संग बाकी संगत तक शेयर कर दिए जाएंगे। चलिए संगत जी, अब हम आज की शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का शुक्राना सत्संग हमें गाज़ियाबाद से एक आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजे हुए हैं और आपके समक्ष में अपना भी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं इस टेली से गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग अष्टमी वाले दिन का आप सभी संगत के सामने प्रस्तुत करती हूँ। संगत जी, अष्टमी के दिन मेरे मन में ख्याल आया, गुरुपा आज तो बटरफ्लाई स्वरूप के अपने दर्शन दे देना। बैल्कनी में आई, छोटी सी वाइट कलर की बड़ी प्यारी बटरफ्लाई दिखी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी, बहुत ही प्यारी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल से अभी थोड़ी सी मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है ड्यू टू नेगेटिविटी। तो संगत जी, घर में ना लक बाय चांस देसी घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सुबह हलवा मतलब पूड़ी बना ली थी, छोले बना लिए थे, सिर्फ हलवा बनाने से रह गया था। और मैंने हस्बैंड अंकल को बोला था देसी घी लाने के लिए, बट वो नहीं लेके आए थे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन अरदास किया और गुरुजी महाराज ने मेरे मन में ठौर डाला, मंदिर वाले पूजा कर घी के डिब्बे में जाके देख। और मैंने देखा संगत जी, बहुत सारा अच्छा खासा सफिशिएंट देसी घी मुझे मिल गया और मेरा बहुत अच्छा हलवा प्रसाद भी बन गया। फिर संगत जी, पूजा के टाइम पे मैंने हस्बैंड अंकल को बोला प्रसाद रखने को, तो इन्होंने नहीं रखा। वो अपना अलग से बाज़ार से केला फ्रूटी वगैरह लेकर के आए थे। और संगत जी, अब मेरे मन में ये था कि अगर ये पूजा करने बैठ गए तो ये 1 घंटा से पहले उठेंगे नहीं और फिर उसके बाद मैं पूजा करूँगी तो बच्चों को वगैरह का कैसे ही होगा, ये तो अपने बच्चे ले आएंगे करके। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि ये बाहर बच्चों के लिए सामान लेने चले गए और मैंने फटाफट से इतनी देर में अपनी माता रानी की जोत पूजा कर ली और फिर मैं नीचे बच्चों को लेने चली गई, ये सोच के कि जब तक मैं बच्चों को लेकर के आऊँगी तब तक ये भी पूजा कर लेंगे, तो एक साथ ही बच्चों का हम जिमा देंगे। लेकिन संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज की कृपा से 3 कन्याएं मिल गई और मैंने कहा चलो बाकी का मंदिर में करते हैं, इन तीनों को तो बिंदी करते हैं। मैं उनको ऊपर ले करके आई और संगत जी, मैंने इनको 2 से 3 बार बोला, उन बच्चों को भी रोका कि तुम्हारा को टाइम लगेगा, पूजा में टाइम लगेगा, बच्चे रुके हुए हैं। इन्होंने जवाब नहीं दिया और गुरुजी महाराज की कृपा से फिर मैंने उन बच्चों को टीका करके भेज दिया और मैं फिर से नीचे चली गई। और संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से मनी मन अरदास करी थी, गुरुजी महाराज 3 बच्चे हो गए हैं, 6 बच्चे और अरेंज करा दो, 9 हो जाएंगे मेरे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे उतनी ही कन्याएं फिर से मिल गई और मैं जितने भी गिफ्ट पैक लाई थी, 10 लाई थी, पूरे के पूरे 10 मेरे गिफ्ट पैक सारे बच्चों के लिए हो गए। बहुत अच्छे से मेरे नवरात्रि की पूजा हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। और जो मेरे हस्बैंड इस गलत फहमी में थे कि मेरे बिना नहीं होगा, उनका भी मुंह बन गया क्योंकि मैंने अपने पूरा अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ कर लिया था। प्रसाद वगैरह, जोत, गिफ्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी इतनी प्यारी पूजा कराई, बच्चों को भी घर पे बुलवाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरा प्रसाद भी बहुत अच्छा बना क्योंकि बच्चों ने अगर किसी बच्चे ने दोबारा मांगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने अच्छे से पूजा पाठ कराने के लिए। माता रानी, आपका भी बेहद बेहद शुक्राना मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अब हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वाणी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा। जय गुरु जी, जय माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज अष्टमी है गुरु जी, 12 बजे तक मुझे अपना अष्टमी का कर रही हूँ मैं। जो भी आपने मुझे सामर्थ्य दी है उसके अनुसार तैयारी कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी इस सामर्थ्य के लिए, उस सारे तमाम शारीरिक स्वास्थ्य
उत्तम देने के लिए, जिससे मैं ये सामर्थ्यवान होकर के आज का अष्टमी का पूजन कर पाऊंगी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम कर ही नहीं पाते। आज एक मैसेज पढ़ा तो मन में एकदम भावना हुई कि मैं बीच में पूजा छोड़ के आपका शुक्राना करने का एकदम मन किया। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लिखा है, एक बात पूछूं, सही सही जवाब देना। आज तेरे सिर पर छत है, तन पर कपड़े हैं, देख पेट भर खाना खाया, तू भूखा तो नहीं सोएगा। घर के सभी सदस्य ठीक हैं तेरे सामने हैं, बता। बोला है, जब मैं हूँ तो क्यों परेशान है। अगर आज ये सभी बातें सच हैं तो आज सोने से पहले उस हर चीज का शुक्राना कर जो भी तुझे हर दिन में बख्शा गया है। बस शुक्राना कर। इस मेरा मन किया, मैं कहा कितनी बातें तो छूट जाती हैं कहने के लिए गुरु जी, जिनका हम शुक्राना करें। मन भर भर के आ रहा है, बार बार आता है कि जीवन कितना कितना ब्लेस्ड है। कौन से ऐसे कोने में पड़े हुए इस बिल्कुल भाग्य ही व्यक्ति के पर आपकी दृष्टि पड़ गई और आपने जीवन धन्य धन्य कर दिया, ऐसा नाम दे दिया। हर वक्त मुंह पर चलता रहता है, भगवान का नाम चलता रहता है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल ये नाम चलता है, खुशी में परेशानी में। ऐसा कभी नहीं था। एक कल का याद करूं तो बहुत बड़ा जीवन में एक पल आया था कष्ट का। दामाद को बहुत बड़ी भयंकर चोट लग सकती थी, लेकिन बाल बाल बचाव हो गया। कैसे ना करूं शुक्राना गुरु जी, कैसे आपने रखा है। इज्जत की रक्षा करी, उसके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा की, घर में सुख शांति आपने लाई। बहुत बड़ी दुर्घटना अनर्थ होने से बचा लिया। बहुत बड़ा कष्ट आया था उनके घर पे। बस हर पल उस घर की रक्षा करना गुरु जी। बहुत कष्ट देखा है मेरे दामाद ने। पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। अपनी बहन और माँ के साथ अपना बना बनाया घर छोड़ना पड़ा, जो दाद के परिवार का था, जहाँ से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था और सम्मान भी नहीं मिल रहा था। सामान तो अलग बात है, सम्मान तक नहीं मिल रहा था। कैसे वो लोग घर से निकले, घर लिया, वो उचित जगह पे नहीं था। बिटिया साथ थी, दूसरा घर लिया, कितना धन का नुकसान हुआ। इतनी मन में फियर ऑफ अननोन लेकर के परिवार चलता, जब सर से पति का या पिता का साया हट जाता है। आज सुखदायी परिस्थितियां आई हैं उनके जीवन में। आज धन है, सब कुछ और बहुत कुछ गुरु जी घर से सुख शांति जाती हुई दिख रही है। कोई कर्मों का हिसाब होगा मेरी बेटी का या उसका बच्चे का। बस अपनी बेटी के लिए नहीं, उसके सुख के लिए प्रार्थना करें और उसके उस घर में सुख और शांति हो। उस बच्चे की राह रोशन करना, उसको सुकून देना। उसकी माँ ने भी कोई सुख नहीं देखे, उनके जीवन में सुकून आए, खुशियाँ आए। तो शरीर से भी काफी लाचारी है, उनको टांगों में बहुत दिक्कत है। बेटी उनकी सदा सुखी रहे, बेटी दामाद और उनका दोहता। ये छोटी सी दुनिया उनकी। इसके अपने दामाद के मामा जी भी हैं जो अपने बेटी के साथ रहते हैं। उनका परिवार भी सुखी रहे, बेटी का भी ससुराल परिवार सभी सुखी रहे। उस घर में सुख संपदा देना, सुकून देना गुरु जी। आज स्पेशली मैं उन्हीं के लिए करें और शुक्राना हर उस दात के लिए जो आपने मुझे दी है। मेरे को शायद बोलना भी नहीं आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्राना हर पल के लिए। सांसें आ रही हैं, परिवार के बीच में हूँ, सब अपने साथ हैं, इससे बड़ा और सुख क्या होगा। बस बुरे कार्यों से बचाना, कोई बुरी बात मुंह से ना निकल के, वचनों से किसी के मन को दुख ना पहुंचाऊं। मैं जो खाना बनाने वाली है उसके साथ में कभी कभी कड़वा बोलती हूँ, उसमें भाव होते हैं, शब्द नहीं होते खराब, लेकिन थोड़ी सी उसकी मुझे लगता है चातुर्य है। देख के कि हम उनको से पूरी फ्रीडम देते हैं
पर नहीं, मुझ में भी बहुत कमियां हैं, बस माफ़ करना, उस बच्ची के प्रति भी माफ़ी मांगती हूँ। लोग अपने घरों से मजबूरी में काम करने निकलते हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं, सब बातों को समझते हुए भी मुझे लगा कि मैं शायद कुछ दिनों से उसके साथ कुछ कठोरता सा ही शब्दों के द्वारा बरत रही हूँ। मुझे माफ़ करना और मेरे को वाणी में माधुर्य देना गुरु जी। ऐसी कभी नहीं थी, क्यों हो रहा मुझे पता नहीं। बचाना ऐसी हिंसा से, शाब्दिक हिंसा से। बहुत बहुत शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संपूर्ण जगत में शांति हो, जीव जंतुओं पे लोग दया करें, उनके लिए गर्मियाँ हैं तो पानी रखें, दाना दें और जहाँ तक हो सके जीवों की और उन गरीब लोगों की सेवा करें जो अपने लिए नहीं जुटा पाते सुख सुविधाएं। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग उन्हीं की वाणी में। संगत जी, मैं आप सभी के सामने अपने ही सत्संग में 2 शुकराना और ऐड करना चाहूँगी गुरु जी महाराज के। संगत जी, कल मेरा बेटा पूजा करते समय जब हम अष्टमी का पूजा कर रहे थे, तो वो अपनी साइकिल के साथ खेल रहा था और एकदम साइकिल से बहुत ज़ोर से गिरा। बहुत ही तेज़ आवाज़ आई थी और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से उसको कोई चोट नहीं आई, वो बिल्कुल सही सलामत रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी महाराज ने बहुत बड़ा संकट उसका टाला। और संगत जी, कल रात को मेरा बेटा ऐसे ही खेल रहा था और उसके हाथ से गुरु जी महाराज का मेरा लॉकेट स्वरूप टूट गया, जो मैंने अपने गले में धारण किया हुआ है। मतलब गले में से निकल गया, पेंडेंट अलग हो गया और वो धागा अलग हो गया। तो कोई बहुत ही बड़ा कष्ट था गुरु जी महाराज का, ने जो कि छोटे में काट दिया। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा अक्सर गुरुजी महाराज के ब्रेसलेट स्वरूप से और पेंडेंट स्वरूप से खेलता रहता है। ऐसे ही मतलब मेरे हाथ में और गले में जब होता है तो हाथ मारता रहता है, वो कभी नहीं टूटता। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।